जफर नोमानी जी ने एज अ कलवा मुमरा अध्यक्ष क्या काम किया? जफर नोमानी जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कौसा में क्या काम किया? आपने अमृत नगर में काम क्या किया? आपने सम्राट नगर में क्या काम किया? आपने दत्तूवाड़ी के पास क्या काम किया? कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी को जफर नोमानी जी और उनकी टीम ने जोड़ा? कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि नजीमुल्लाह जी की हार हो गई, जितेंद्र नवाज जी बड़े मार्जिन से जीत गए। क्या कारण है? आपके ही पहले के सब कुछ शमीम खान थे, हर एक चीज में उनको देखिए, अभी उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को ज्वाइन कराया है एनसीपी एसपी से, तो लोगों का विश्वास उन्होंने जीता। उन्होंने तो जफर नोमानी जी क्यों नहीं खड़ा उतर रहे? जफर नोमानी जी क्यों नहीं लोगों को जोड़ पा रहे नजीमुल्लाह से? मुख्तसर रहे, कम रहे, लेकिन ठोस और ताकत के साथ रहे। तो रिस्पेक्ट करता हूँ शमीम खान साहब। वहाँ दो दरवाजे, एक दरवाजे से एंट्री होती है, दूसरे दरवाजे से लोग निकल जाते हैं। तो आपको अपने को साबित करना है ना कि मुझे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं टीम नजीमुल्लाह को बढ़ाऊं। अरे सर, मैंने क्या कह दिया आपसे? आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग हमसे मोहब्बत करें और टीम नजीमुल्लाह से मोहब्बत करें, वो हमारे साथ पूरी ताकत के साथ करें। एमपी चुनाव में लगभग जो समाज सेवक जो आवाज उठाते थे जितेंद्र नवाज के खिलाफ, सब आज उनके साथ में है। मानते हो कि नहीं? कौन? विधानसभा में सभी का पूरा पत्ता साफ कर दिया उन्होंने। आप वो धर्म गुरुओं का इस्तेमाल नहीं करते इलेक्शन में। इलेक्शन में धर्म गुरुओं का इस्तेमाल हुआ। 3 बार के जीते हुए आमदार हैं। मुझे उनके साथ जुड़ने में मुझे ज्यादा ताकत मिलेगी। मैं नीलेश भाई के बगैर चल ही नहीं पाऊंगा। नीलेश भाई के बगैर बोले मैं किसी ऑफिसर की केबिन में नहीं जा सकता। हमने चढ़ के ओपनिंग किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप बोलिए ना। किया दोनों तरीके से किया। हमने उन्होंने कहा था नहीं करने दें कि शमीम भाई आप आ जाओ, अवार्ड साहब आप आ जाओ। तो तुमने क्या किया? तुमको कौन पहचानता है? मैंने देखा अभी शादी महल हॉल गली है जो नाके से आप डामरीकरण करा रहे थे। आपको लगता है बारिश में डामरीकरण चलेगा? यूनुस शेख जी से मेरी बात हुई, हो सके कुछ चॉकलेट उनको मिल रहा होगा वहाँ पे। तो चॉकलेट मिल रहा था, कैडबरी मिला, क्या मिला? कैडबरी बड़ी होती है। मैं अवार्ड साहब को फोन करता था और रूता मैडम को भी करता था। मेरे ओपनिंग में दोनों एक साथ आते थे। ना मर्द लोग हैं और हिजड़े पने वाला काम करते हैं, तो जाकर के अवार्ड साहब को ना बेफजूल की बातें बताते। साहब ऐसा हो गया साहब। मैं तो पॉलिटिक्स में किसी को बाप नहीं मानता। कि ये जो चुनाव आने वाला है महानगर पालिका चुनाव, इसमें कहीं ना कहीं जफर नोमानी जो है वो टीम नजीमुल्लाह छोड़ के जितेंद्र नवाज को ज्वाइन करेंगे। उनके बैनर तले वो नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? अगर मैं आपको बोलूं नहीं ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या आप ज्वाइन कर लीजिए? अरे भाई, आप शहर के पत्रकार हैं, आप हमारे भाई हैं। कि आप अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र नवाज से आपको लेने के लिए जो है उनकी मनाही है। वो सख्त बैठे कि नहीं, मुझे जफर नोमानी नहीं चाहिए। मैं जो जवाब आपसे चाह रहा था वो जवाब आपने दिया नहीं। बोलो ना वो आपका जवाब देना चाहिए था। मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं नजीमुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। जवाब ही नहीं दिया आपने। अध्यक्ष हो, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे ना पार्टी छोड़ के आप नहीं जाएंगे। पार्टी क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? तो डर बैठ गया ना आपको? नजीमुल्लाह जी के हार से डर बैठ गया आपको? कभी नहीं। तो एक बात सुनो ना, आप छोड़ के चले जाओगे भाई, मेरा तो अब यहाँ नगर सेवकी भी नहीं रहेगा। अरे भाई, क्या कहा था? बड़े भाई हमारे बड़े भाई है, उनका रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कहता हूँ कि हमारे साथ आए क्योंकि हमने उनको बहुत वक्त दिया। जो दूरियां है ना हमारे बीच में, वो अच्छी नहीं लगती ना। शमीम भाई तो बहुत माहिर है भाई, सबका विकेट गिराने में, सबको अपने पाले में लेने का। तो कहीं ना कहीं कभी क्या होता है, नोमानी जी को कह दिया गया कि मैं बैठा हूँ, तू आजा। मतलब पैसा ना मिले, खर्चा ना चलाने मिले, तो सामने बिल्डिंग में जीपी में एक रूम ले लीजिए, उसको बेच दीजिए। कुछ लोग मेरे बहुत चाहने वाले लोग, ये सब मेरे आशिक लोग हैं। साजिद भाई है, जावेद भाई है। आशिकी में ही तो आप कहीं डूब न जाए, वहां न चले जाए आशिकी। नजीमुल्लाह जी तोरण के ऊपर क्यों नहीं आते? कहाँ है? शमीम खान जी तोरण के लिए बोल देते, कम से कम उन्होंने बोला तो कि भाई ऐसा रहेगा। तो नजीमुल्लाह जी तो गए भी नहीं तोरण ऑफिस अभी तक। अरे तो अभी भी परेशान है। लोगों को अभी भी बुलाइए, नजीब भाई को बुलाइए, जाइए ऑफिस, हंगामा कीजिए, धरना दीजिए वहां पर। अरे आपने दिया, वहाँ शमीम भाई विजिट किए, बराबर। ये खेल में लेटर देना, विजिट करवाना, ये इस खेल में जान चली जा रही है। सुधरेगा कब वो? आपको नमस्कार, मैं नीलेश कनुजिया, जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल जैसे कि पता है कि इंटरव्यू मेरा चल रहा है, उसी बीच हम बात करने आए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम नजीमुल्लाह के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष जफर नोमानी जी। इनसे हम आज जो है बात करेंगे। काफी सारे विषय है, चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव है, और प्लस जो अभी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफी कुछ बातें हैं जो इनसे हम बात करेंगे आज। जफर भाई, पहली बात तो आप मुझे, पहला मेरा सवाल यही,
कलवा मुंगरा विधानसभा अध्यक्ष बने कितना साल हुआ? साल का हो, साल नहीं हुआ। साल कितना महीना हुआ लगभग? मुश्किल से मुझे लगता है इलेक्शन से 2-3 महीना पहले मैंने इलेक्शन उसकी पोस्ट ली थी। अच्छा जी। तो लगभग अगर मैं पकड़ूं तो 7-8 महीना। हाँ तकरीबन 7-8 महीने में जफर नोमानी जी ने एज अ कलवा मुंगरा अध्यक्ष क्या काम किया? देखिए, मुमरा के जो भी बर्निंग इशू होते हैं, चाहे वो कोई भी इश्यूज हो, हम लोग उस पर बराबर वॉच रखते हैं और बराबर हम उसको लोगों के दरमियान लाने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर देखिए आपको मैं मेरी बहुत सारी वीडियोस बता दूंगा जो हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात करके शहर के मसाइल को हल करने की कोशिश की। जैसे अभी बारिश आई थी, बारिश में मुमरा कौसा का काम करने के लिए कोई नाला सफाई करने के लिए तैयार ही नहीं था। हम लोग सबसे पहले इस शहर में हम लोग और हमारी पूरी टीम जाकर के कमिश्नर साहब से मुलाकात की और हमने कहा कि सर बहुत लेट हो रहा है, बारिश जुलाई आ रही है, जून में हमने जून में उनसे मुलाकात की। हमने कहा कि सर जून आ रहा है, जुलाई आ जाएगी, अगस्त आ जाएगा, बारिश का टाइमिंग बहुत शॉर्ट निकलते जा रहा है, तो आप उसके लिए हमको कुछ ना कुछ आप इंतजाम करके दिए। कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि किसी ने टेंडर भरा था, जो पहले क्रिस्टल कंपनी थी, क्रिस्टल नहीं अलग, जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन था, उन लोगों ने टेंडर भरा था, अबाव टेंडर भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसको टेंडर ना मिलते हुए एक अरुण ब्राजदार करके कॉन्ट्रैक्टर था, उसको काम दिया गया। ऐसी हॉस्पिटल का मुद्दा देख लीजिए। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कलवा मुंगरा विधानसभा अध्यक्ष जो दायरा आता है, मेरे ख्याल से कलवा मुंगरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये पूरा दायरा आपका है, बराबर आता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जफर नोमानी जी को काम करते हुए मैंने सिर्फ एक आपका जो वार्ड है मैंने उसमें देखा है। मैंने जफर नोमानी जी, आप मुझे ये बताइए, आपने कौसा में क्या काम किया? आपने अमृत नगर में काम क्या किया? आपने सम्राट नगर में क्या काम किया? आपने दत्तूवाड़ी के पास क्या काम किया? देखिए, आपको क्योंकि कलवा मुंगरा विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी होती है लोगों को जोड़ना, हर एक मसले मसाइल पे लोगों को पहुंचना। एकदम बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि किसी पार्टी को चलाने के लिए पूरी एक टीम की जरूरत है। बिल्कुल। मैं अध्यक्ष, हाँ, मेरी पार्टी में रूपाली गोटे मैडम है, संगीता दोने मैडम है, मम्मू ममदानी साहब है, मैनुल खान आजमी साहब है, हमारे यहाँ और अश्रीन मैडम है, विशु भगत है, राजू अंसारी है। पूरी टीम को हमने काम डिवाइड करके दिया है। मैं बोला भाई आप स्टेशन का काम आप देखेंगे, अगर वो काम आपसे नहीं होता तो आप अध्यक्ष को कॉल करिए। रूपाली गोटे अपने यहाँ काम देख रही है, विशु भगत अपने यहाँ देख रहा है, राजू अंसारी साहब और अश्विन, वार्ड वाइज काम आपने बांट दिया। जी, हमने कहा आप लोग देखिए, हाँ मेरी जरूरत जहां पड़ेगी आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ में हर जगह पे जाने के लिए तैयार। तो इस बीच में कितने कार्यकर्ता, कितने पदाधिकारी को जफर नोमानी जी और उनकी टीम ने जोड़ा? क्योंकि मैंने हमेशा, मैं अभी सीधी तौर पे बात करूंगा, एनसीपी एसपी की बात करूंगा, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि नजीमुल्ला जी की हार हो गई, जीतेन नवाज जी बड़े मार्जिन से जीत गए। क्या कारण है? कारण यही है ना, वहां के जो आप ही के पहले के मित्र थे, आपके ही पहले के सदर थे, आपके ही पहले के सब कुछ शमीम खान थे, हर एक चीज में उनको देखिए, अभी उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को ज्वाइन कराया है एनसीपी एसपी से, तो लोगों का विश्वास उन्होंने जीता, लोगों से जुड़वाया उन्होंने। तो जफर नोमानी जी क्यों नहीं खड़े उतर रहे? जफर नोमानी जी क्यों नहीं लोगों को जोड़ पा रहे नजीमुल्ला से? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं चाहता हूं ना, मेरी ये सोच है कि मुख्तसर रहे, कम रहे, लेकिन ठोस और ताकत के साथ रहे। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारी जगहों पर मैं अध्यक्ष जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शमीम खान साहब। नहीं, रिस्पेक्ट की कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट है, देखिए कैसा है, रिस्पेक्ट आप कर रहे, मैं भी, लेकिन मेरी बात का जवाब होने उनका काम है ना, मेरी बात तो सुन, उन्होंने अपने काम पे खड़े, मेरी बात समझे नहीं, एक बात नहीं, वो समाजवादी के प्रेसिडेंट है, हम उनके साथ साथ में रहे। देखिए बोलता हूँ ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हम लोग उनके साथ में रहे, फिर वो अपने राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, हम उनके साथ साथ रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी से आपको चल करके राष्ट्रवादी में आना है, हमने लब्बैक का, हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, हम राष्ट्रवादी में आए उनके साथ में। लेकिन वहां दो दरवाजे, एक दरवाजे से एंट्री होती है, दूसरे दरवाजे से लोग निकल जाते हैं। ये जो पूरी टीम निकली है, ये पूरी टीम कहाँ थी पहले, किसके साथ थी? नहीं, कौन सी टीम की बात कर? ये जो टीम नजीमुल्ला आज है वो किसके साथ थी? हाँ, किसके साथ? उनके साथ में ही थी। तो ये जो लोग निकले ये कौन लोग थे?
नहीं देखिए मैं क्यों निकले? मैं समझे आपकी अरे बात भाई आप समझे नहीं, ये उसी अलग हुए। आपको कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप सीधी तौर पे आपको यहाँ पर निधि नहीं मिल रही थी या काम करने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, ये चीज से आपने अलग कर लिया। तो आपको अपने को साबित करना है ना कि मुझे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं टीम नजीमुल्लाह को बढ़ाऊं। अरे सर मैंने क्या कह दिया आपसे? मैंने ये कहा ना कि आप बोलते कि वहां लोग ज्वाइन किए, तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, राजू अंसारी उनका अपना एक अलग ग्राफ है, हाँ बराबर, अश्विन मैडम का अपना एक अलग ग्राफ है, और हमारी रूपाली मैडम का दलित समाजों में एक दलित समाज की है वो, और एक उनका ग्राफ है, विश्व भगत का अपना एक ग्राफ है। हमको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग हमसे मोहब्बत करें और टीम नजीमुल्लाह से मोहब्बत करें वो हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े। वक्त की बात, वक्त का इंतजार करो। मैं यहां से पोस्ट दूं, पीछे से लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नहीं, आप सीधा बात करेंगे, कहाँ गायब हो रहे हैं? शमीम भाई जिसको जोड़े सब उनके साथ में ही है अभी भी। बहुत सारे लोगों के ऐसे अरे मैंने कहा क्या कहा, एमपी चुनाव में लगभग जो समाज सेवक जो आवाज उठाते थे जीते नवाड़ के खिलाफ, सब आज उनके साथ में है। मानते हो कि नहीं? कौन है? जावेद सिद्दीकी की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं नफीस अंसारी की बात कर रहा हूं। जो लोग कड़ी टक्कर दे रहे थे जावेद अंसारी जी, जावेद सिद्दीकी जी, जो एक ऐसा प्रखर जो बोलते हैं ना कि हर एक चीज पे आवाज उठाने वाला, आज उनके साथ में जो उन्होंने विश्वास जताया कि नहीं जीते नवाड़ जी का काम है, वो देखिए और वो जुड़ गए। देखिए एक बात समझिए, विधानसभा में सभी का पूरा पत्ता साफ कर दिया उन्होंने। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, अच्छे से समझिए, विकास पर अगर वोटिंग होती मुमरा कौसा में विकास पर, तो इस शहर का नक्शा अलग होता। जब शहर में इलेक्शन आता है तभी हिंदू मुस्लिम सेकुलर बीजेपी के नाम पर डराना, फलाना करना, ढमका करना तभी होता है। इलेक्शन अगर एक सही तरीके से और मुद्दों पे इलेक्शन हो तो मुमरा शहर का रिजल्ट कुछ और होता। चाहे पूरी दुनिया की ताकत एक साथ खड़े हो जाती मुमरा में, वो तुतारी वालों के साथ में, उसका रिजल्ट अलग होता। लेकिन यहां पर डराया क्या गया, बीजेपी के साथ में फलाने लोग हैं, ये टीम बीजेपी के साथीदार हैं, वो तुम्हारे को तकलीफ देंगे, तुम्हारे घरों से निकाल के तुमको मारेंगे, फलाना करेंगे, ढेमका करेंगे। इलेक्शन इस बुनियाद पर हुआ। अगर इलेक्शन इसी बुनियाद पर होना था तो मैं बड़े इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, एहतराम करता हूं, वो धर्म गुरुओं का इस्तेमाल नहीं करते इलेक्शन में। इलेक्शन में धर्म गुरुओं का इस्तेमाल हुआ। धर्म गुरु एक ऐसी चीज होती कि उनकी बातों के आगे जिस समाज के भी धर्म गुरु, आपके भी समाज के धर्म गुरु होंगे, अगर वो आपसे कह देंगे तो आप उनके आगे एक कदम नहीं जाएंगे। ऐसे ही मुमरा कौसा में हुआ। और आप जो जावेद सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं, जावेद सिद्दीकी साहब से मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है मेरे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, उनको लगा कि मकामी आमदार है, 3-3 बार के जीते हुए आमदार हैं, मुझे उनके साथ जुड़ने में मुझे ज्यादा ताकत मिलेगी। अच्छी बात है, उन्होंने ज्वाइन किया, हमको उसको वेलकम है। लेकिन अभी देखिए हमारा स्ट्रगल का टाइम है। जब आदमी स्ट्रगल करता है ना तो उसको बहुत मेहनत, बहुत मतलब अभी पांव जमे नहीं, ऐसा कहना नहीं। अध्यक्ष की पोस्ट पर जिस तरीके से अध्यक्ष की पोस्ट पर पांव जमाना चाहिए था, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ लोग हमारे साथ जुड़ने से थोड़ा सा लोग सोचते कि जफर नुमानी नगर सेवक भी नहीं है, नजीम मुल्ला साहब जो इनके प्रेसिडेंट है वो भी पद पर, आज नगर सेवक के पद पर नहीं है, एमएलए का इलेक्शन हार गए हैं। हो सकता है लोगों की सोच हो कि भाई हम आवार साहब यहाँ के लोकल हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो उनको ज्यादा ताकत मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा लोग हमारे साथ जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद में जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग जफर भाई आपने कहा कि मैंने हर एक लोगों को वार्ड उनका बांट दिया हूँ, काम होता है। मैंने कहीं ये देखा नहीं कि अगर अश्विन मैडम काम कर रही हो, अगर चाहे वो अमृत नगर में काम हो रहा हो, रूपाली जी का काम हो रहा हो, संगीता जी का काम हो रहा हो, वो जफर नुमानी जी को बुलाए। जिस तरीके से हर एक मौके पर शमीम खान पहुंचते हैं, शमीम खान बताते हैं कि देखिए ये काम हुआ, वो काम हुआ। कहीं ना कहीं शानू भाई के एरिया में शमीम खान पहुंच जाते हैं, शमीम भाई के एरिया में शानू भाई पहुंचते हैं। हर एक चीज का वहां पे लोगों को टीम के साथ वो बताते हैं कि देखिए हमारा काम हुआ। ये काम तो मैंने नहीं देखा टीम नजीमुल्लाह में। आपको एक अच्छे से जानकारी के लिए बता दूं, कमजोर लोग हमेशा सहारा ढूंढते हैं। जो कमजोर होता है, जो अपने आप को कमजोर, बेबस, मैं नीलेश भाई के बगैर चल ही नहीं पाऊंगा, नीलेश भाई के बगैर बोले मैं किसी ऑफिसर की केबिन में नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं, हमारे यहाँ सब सक्षम है। जी हाँ, किसी के
मैं बार बार यार, मैं अगर हर जगह जफर रोमानी को ही जाना पड़े तो वो नहीं, मेरी बात समझिए, अगर मैं मेरी बात समझिए, घर लेता हूं, घर का उद्घाटन अभी आपको एक चीज की मिसाल देता हूं, आप शायद थोड़ा सा बैक में नहीं जाते आप लोग, कैसे ना, शायद मुझे ऐसा लगता है करण देख, तो बैक में मेरी बात सुनिए ना, आपको एक चीज सवाल बता देता हूं। साहिल होटल के पास इलेक्शन के दरमियान में एक चैलेंजिंग काम था कि उसकी ओपनिंग नहीं होने देंगे। हमने चढ़ के ओपनिंग किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, आप बोलिए ना, किया कि नहीं? दोनों तरीके से नहीं किया हमने, उन्होंने कहा था नहीं करने देंगे, लेकिन हमने किया कि नहीं किया। ये होता है काम, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, लेकिन जब लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ खुद लोग सक्षम है, उनको लगेगा कि हाँ जफर भाई की जरूरत है, जफर भाई बिल्कुल जाएंगे। अश्विन मैडम के वार्ड में जाइए, काम चालू है। राजू अंसारी के यहाँ काम चालू है, विशु भगत के यहाँ काम चालू है, मेरे यहाँ काम चालू है, नेहा मैडम के यहाँ, बहुत सारे काम को आपको जानकारी के लिए बता दूं, बारिश की वजह से हम लोगों ने स्टॉप करके रखा है। आफ्टर बारिश, जैसे बारिश, क्योंकि बारिश में हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है, तो हमने बहुत सारे कामों को स्टॉप करके रखा है। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी हमको बुलाएंगे, हम जाएंगे। अब हर जगह अध्यक्ष जी जाए, हर जगह उनके साथ में अवार साहब जावे, तो फिर नीलेश भाई की क्या पहचान है? नीलेश भाई की अपनी क्या शनाख्त, अपनी क्या पहचान है? अपनी पहचान बनाओ, जब जरूरत पड़े तब बुलाओ। हर वक्त रो रहे रहो कि शमीम भाई आप आ जाओ, अवार साहब आप आ जाओ, तो तुमने क्या किया? तुमको कौन पहचान रहा है? कौन पहचानता है? चलिए, ये बात तो आपने कहा कि मतलब मुझे सहारे की जरूरत, हमारी टीम को सहारे की जरूरत नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम है सब लोग। आपने क्वालिटी के काम, आपने बताया कि क्वालिटी का काम चालू है, क्वालिटी को लेकर आपने कहा कुछ। मैंने देखा अभी शादी महल हॉल गली है जो नाके से आप डामरीकरण करा रहे थे, आपको लगता है बारिश में डामरीकरण चलेगा? फिलहाल आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आप पूरे महाराष्ट्र में जब जाएंगे, हाँ, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां बारिश ज्यादा होती है, जब खड्डे हो जाते हैं, तो टेम्परवारी अभी मैं माल डाल दूंगा, समझो। मैंने उसमें, आप मेरी बाइक नहीं देखे, मैंने उसमें कहा है कि इस पर मैं कंक्रीट माल डालूंगा, लेकिन बारिश है और रनिंग रोड है, तो क्या होगा, माल बह जाएगा। मैंने कहा ना, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। मेरी बात एक्चुअली, मेरे काम, बहुत सारे काम, मैंने क्या कहा है कि मेरी लिस्ट में बहुत सारे काम है, बारिश की वजह से मैंने आपसे पहले कहा कि हमने स्टॉप करके रखा है, उसको हम तोड़ेंगे, उस पार्ट को तोड़ करके उसमें बेहतरीन कंक्रीट डालेंगे, जैसा रोड बनता है वैसा बनाएंगे खाली। लेकिन अभी कैसा खड्डा था, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, नहीं से हाँ तो है नहीं से हाँ है, अच्छा है, हमने डामरिंग किया है, टेम्परवारी डाला है। बारिश, हाँ, इन बिटवीन बारिश में भी अगर हमको लगेगा 3-4 दिन का गैप ऐसा मिला, हम उस दरमियान में भी माल डाल देंगे। जफर भाई, मेरा ये सवाल है, आप पार्टी छोड़े, आप टीम नजीमुल्लाह को ज्वाइन किए, बराबर? तो आपने पार्टी छोड़ा था, जब भी मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कहीं ना कहीं मुझे जो है वहां पर उस तरीके का वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, उस तरीके की इज्जत नहीं मिल रही थी, उस तरीके के मेरे कामों को नहीं देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं आपका वाद विवाद हो गया था और आपने पार्टी छोड़ी, अपने टीम नजीमुल्लाह को अपना सदर चुना, बराबर? यूनुस शेख जी से मेरी बात हुई जी, उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि जफर नुमानी जी के साथ जाती हो रही है, कभी वो जितेंद्र नवाज जी के ऑफिस में पहुंचे या कहीं ऑफिस में। वो तो बोले हमेशा वो ठाट में रहते थे शमीम खान के ऑफिस में, हमेशा वो, जब भी मैंने उनको देखा तो अपनी बात को रखते थे, तो ऐसा कोई कारण नहीं था। क्या हो सके कुछ चॉकलेट उनको मिल रहा होगा वहां पे? तो यहाँ मतलब यहाँ का डैडी, ये डैडी अलग, फिर वो डैडी बोलने में कोई वो नहीं होता है। देखिए चॉकलेट मिला था, कैडबरी मिला, क्या मिला? कैडबरी बड़ी होती है। अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। मैं अहवार साहब के साथ में जितने दिन भी रहा, नहीं, यहाँ पे इज्जत मिल रही है आपको? मेरी बात तो सुन तो लीजिए, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, यहाँ भी आ जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि मुझे देखिए, मैं साफ तौर पर कैमरे के सामने कहता हूँ, जो है कमेंट में ये भी आता है कि बड़ा लंबा हो जाता है। सुन तो लीजिए, एक्चुअली हम लोग की कहानी ही लंबी है ना, हमारी तारीख बहुत लंबी है, जिनकी किसी कोई हिस्ट्री नहीं होती। अगर आप अपनी, अभी आपको कोई आपकी हिस्ट्री पूछेगा तो कम से कम आप अपने दादा के टाइम से स्टार्ट करेंगे, दादा, पिताजी, फिर अपना, तो थोड़ा लंबा है। जिनकी हिस्ट्री नहीं हो, बयान क्या तो बताइए, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट, जिनकी तारीख ही नहीं है, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं, वो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। जब मैं इलेक्शन जीता था ना 2017 में, मैं अवार साहब को फोन करता था और रूता मैडम को भी करता था। मेरे ओपनिंग में दोनों एक साथ आते थे, दोनों मैं क्या किया, मेरे यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ फितने हैं हमारे यहाँ, और जिनकी औकात नहीं है वो मेरी नजर से नजर मिला के भी बात करें, एकदम साफ लफ्जों में बोलता हूं। वो, मैं अगर उनको बोलूं वो नामर्द हैं, हमेशा वो जाकर के क्या करते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी को जो तुतारी में आज जो तुतारी है, जिसकी निशानी है,
उस पार्टी से जो लोग गए हैं ना, ये कुछ नामर्द लोग हैं और हिजड़े पने वाला काम करते हैं। वो जाकर के आवार साहब को ना बेफजूल की बातें बताते हैं, साहब ऐसा हो गया साहब। हालांकि आवार साहब को थोड़ा सा समझना चाहिए, पूछना चाहिए कि यार गफर ऐसा कुछ है क्या, क्या हो गया, कि उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं। और देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में किसी को बाप नहीं मानता। जो मानता होगा, जैसा आपने कहा, यूनुस भाई ने कह दिया, देखिए मैं किसी को बाप नहीं मानता। अब वो बोल रहे हैं वहां बाप, जैसे अब हो सकता है वो इस तरीके का वो सोचते हो। मैं किसी को बाप नहीं मानता, लीडर मानता हूं। लीडरशिप होनी चाहिए। उनकी अपनी सोच है यूनुस भाई की। यूनुस भाई सोच रहे हैं कि भाई वो बाप है, यहाँ बाप है, वहां बाप है। ये मेरी सोच नहीं है, वो उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये नहीं है। मैं हर आदमी को रिस्पेक्ट देता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, लीडर मानता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। तो मतलब आपको चॉकलेट भी नहीं मिला, कैडबरी भी नहीं मिली? चॉकलेट कैडबरी की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। हम तो खुद बांटते हैं चॉकलेट कैडबरी। हमारे पास क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, चॉकलेट कैडबरी जो बांटने का काम है ना, लॉलीपॉप जो बांट रहा है वो आप जानते हैं शहर में कौन लोग बांट रहे हैं। हम तो बता दिए ना, हमने बताया ना। देखिए, मेरे यहाँ शादी महल का एक पीछे का नाला है, तकरीबन 30 साल हो गए उसको, 30 इयर्स। 8 साल में साहब के साथ में भी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे बजट मिल जाए, नहीं मिल पाया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने दिया नहीं, हो सकता है अवर साहब ने कोशिश की और नहीं मिला हो, लेकिन मैंने नजीब भाई से कोशिश किया। 3 करोड़ रुपए का बजट है। कितने का? 3 करोड़ रुपए का वो बजट का मैंने बजट लाया, बजट मिला मुझे। आप किस्मत कॉलोनी के एंट्री पर गए होंगे, किस्मत कॉलोनी पर। किस्मत कॉलोनी का जो रोड चौड़ा हुआ है ना, अब्दुल्ला पटेल की, कोई अवार साहब ने 3 बार कोशिश की, नहीं हुआ। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो, नहीं अब्दुल्ला पटेल वाले नहीं मानते रहे होंगे। और उस रोड को 1.25 करोड़ रुपया, कितना, 1.25 करोड़ रुपीस हमने माननीय श्रीकांत शिंदे साहब से लाया और उस रोड को चौड़ा करके दिखाया। कौशरबाग नहीं, मैं 60 लाख रुपए हमने ला करके काम किया। तो जो चॉकलेट बांट रहा होगा वो बांटे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम काम के लिए आए हैं और हम काम करके लोगों को दिखा रहे, कोशिश करें। यहाँ पर आपको वो इज्जत, वो वैल्यू, वो सब कुछ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है ना मुझे। कोई वो दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं बात चल रही थी, कहीं ना कहीं हमें मालूमात भी ऐसी मिली है कि ये जो चुनाव आने वाला है, महानगर पालिका चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं जफर नुमानी जो है वो टीम नजीमुल्लाह छोड़ के जितेन अवार्ड को ज्वाइन करेंगे। उनके बैनर तले वो नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं आप शहर के निवासी, आप देखिए, हमें भी मालूमात पड़ती है, हमें भी बताते हैं कुछ लोग। मैं आपसे जानकारी लूंगा। अरे भाई, अगर मैं आपको बोलूं नहीं ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या आप ज्वाइन कर लीजिए? अरे भाई, आप शहर के पत्रकार हैं, आप हमारे भाई हैं, क्यों नहीं कहीं ना कहीं कोई ना मशवरा मांगना पड़ता है ना। अगर मेरी बात कहेंगे, मैं जनता के साथ में रहता हूँ हमेशा, मेरा काम ही है जनता को हमेशा। पहले मैं जनता ही हूँ, फिर बाद में मैं नगर सेवक हूँ, अभी एक्स नगर। तो आप बताइए, इस तरीके से तो मालूमात। देखिए, वो हमारे चाहने वाले लोग हैं। अच्छा, वो जो चाहने वाले लोग हैं हमारे बहुत सारे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, उस पार्टी में 90% लोग हमारे चाहने वाले लोग हैं और मेरे आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे, ऐसा किसी ने, भाई साहब से स्टार्ट करूंगा, स्टेशन से लेकर के कौसा तक, कहो तो मैं उंगलियों पे नाम बता दूं, मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। उन्होंने कहा कि आप छोड़ के वहां चले जाओगे, जितने वो नामर्द और हिजड़े की औलाद है। 10% लोग। ये भी सुना कि आप अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितेन अवार्ड से आपको लेने के लिए जो है उनकी मनाही है, वो सख्त बैठे है कि नहीं, मुझे जफर नुमानी नहीं चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने क्या कहा, रिजल्ट मेरा जो भी हो, इलेक्शन आएगा, आवाम के दरमियान में जाऊंगा, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, मैं किसी को अप्रोच नहीं करता। मैंने क्या कहा कि मेरे दोस्त बहुत है, मेरे चाहने वाले 90% मेरे साथ। मैंने क्या फिर कहता हूं, 90% लोग मेरे उसमें चाहने वाले लोग हैं। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उन लोगों से, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, घनिष्ठ मित्रता है मेरी। लेकिन 10% लोग नामर्द और हिजड़े की औलाद है, जो हमेशा कान भरने की काम करते हैं, जिसकी वजह से अवार्ड साहब को लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ लोग चले जाए। ये उन लोगों पर पाबंदी लगा दें। देखिए, शहर का मसला बहुत सारा मसला भी है। जो जवाब आपसे चाह रहा था वो जवाब आपने दिया नहीं। बोलो ना सर। वो जवाब ये था कि यूनुस जी ने साफ तौर पे कहा ना कि इनका वीडियो उठा के देखिए। ये उस समय भी कहते थे हम जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे अवार्ड साहब को,
हम बहुत वो करते हैं, हम कुछ भी हो जाए हम ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आपने जितेंद्र वार जी को छोड़ा, आपने नजीम मुल्ला को ज्वाइन किया, तो आप मुझे ये नहीं बताए। अभी आपका जवाब ये नहीं था, मैं कुछ भी हो जाऊं मैं नजीम मुल्ला को नहीं छोड़ूंगा, जवाब ही नहीं दिया आपने। भाई नजीब भाई के साथ में तो छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं, जब कहीं छोड़ दीजिए ना, मैं कुछ भी हो जाए नजीम मुल्ला जी को नहीं छोड़ूंगा, कोई हालात में नहीं छोड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, सब कुछ लड़ूंगा। दिनेश भाई मैं उस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, जब मुझे कहीं जाना ही नहीं, मैंने क्या कहा कि बहुत मेरे चाइना वाले जो लोग कह रहे हैं, फिर चले जाओगे यही कहोगे, अरे फिर वो लोग भी यही कहेंगे, इनका वीडियो उठा के देखिए, ये पहले भी यही कहते थे। अरे भाई आप ये समझ लीजिए कि मैं नजीब भाई पार्टी का, अजीत दादा पवार की पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं तो मैं क्यों बोलूं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा ही नहीं। अरे मैं तो हूं ही प्रेसिडेंट, मुझे प्रेसिडेंट बनाया हो नहीं प्रेसिडेंट। फिर वही बात, आप अगर किसी के ऊपर वो होता है तो वो क्या कहता है कि भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, ये मेरा आपको ये ऑन कैमरा आपको बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं मैं अध्यक्ष तो हो, मैं कहा मना क्या आप, तो फिर बस हो गई ना बात, अध्यक्ष हो, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे ना पार्टी छोड़ के आप नहीं जाएंगे। पार्टी क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए भाई। आपको आप नजीब मुल्ला को नहीं छोड़ेंगे, आप जितेंद्र वार को नहीं छोड़ेंगे, आप इज्जत और सम्मान जहां आपको मिलेगा वहां से आप क्यों जाएंगे, अरे भाई कारण है ना, अभी आपने बताया कि जहां पे विकास के लिए जनता देखती नहीं है, वहां पे ये देखा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है, भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो डर बैठ गया ना आपको, नजीब मुल्ला जी के हार से डर बैठ गया आपको। कभी नहीं। तो एक बात सुनो ना, आप छोड़ के चले जाओगे भाई, मेरा तो अब यहाँ नगर सेवक भी नहीं रहेगा। अरे भाई देखो, मेरा नगर सेवक, मेरा ये मेरा कोई वो बिजनेस नहीं है ना नगर सेवक पर, ये शौक है। अरे भाई नहीं रहेगा तो कारोबार किया जाएगा, कारोबार आज भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर ही रहे, रोजगार चल ही रहा। अभी 3 साल से पद पे नहीं है ना, तो क्या हो रहा है, तो क्या हमारे घर के चूल्हे चक्की बंद हो गए? ऐसा नहीं है सर। हमारा नगर सेवक पद ठीक है, मालिक अगर हमारे मुकद्दर में लिखा होगा उसको कौन ले पाएगा? कोई नहीं ले पाएगा। और नहीं लिखा है तो फिर जफर नुमानी कितना भी हाथ पैर मार ले, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है, ये नहीं हो पाएगा। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी। मैं इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता, कोशिश करता हूं लोगों को बनाने की अपने काम के जरिए। कहीं ना कहीं अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, आपने शमीम खान को लेकर कुछ कहा था। अरे अध्यक्ष साहब अब तो आप ये कीजिए, क्या कहा था? बड़े भाई, हमारे बड़े भाई है, उनका रिस्पेक्ट करता। मैं कहता हूँ कि हमारे साथ आए क्योंकि हमने उनको बहुत वक्त दिया। जो दूरियां है ना हमारे बीच में, वो अच्छी नहीं लगती ना। हम चाहते हैं कि हमारे भाई हमारे साथ रहे, हम उनको हमेशा बोलते हैं हमारे साथ रहे, हम हमेशा उनको, और मेरी कोशिश रहती है कि वो हमारे साथ में खड़े रहे, हमको ताकत दे, हम उनको दावत देते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। तो आपने कहा कि मेरे सबसे संबंध अच्छे, शमीम भाई से भी संबंध अच्छे, सबसे अच्छे बातचीत होती होगी। तो बातचीत में तो कहीं ना कहीं शमीम भाई तो बहुत माहिर है भाई, सबका विकेट गिराने में, सबको अपने पाले में लेने का। तो कहीं ना कहीं कभी क्या होता है, माली जी को कह दिया कि मैं बैठा हूं तू आजा। कभी कभी छोटा भाई भी बहुत बड़ी छलांग लगा देता है। हो सकता है जैसा वो सोच रहा हो सकता है मैं भी सोच रहा हूँ। तो अगर मैं ग्राफ देखूं, एक जफर नमानी कलवा विधानसभा अध्यक्ष, शमीम खान कलवा विधानसभा अध्यक्ष, ग्राफ उनका ऊपर है। नहीं वो क्या कारण है? वो सीनियर है ना। देखिए पॉलिटिकल मेरे से वो इस पोस्ट पर वो सीनियर है, और सीनियर ही रहता है, जूनियर रहता है। हो सकता है मुझे बहुत सारी चीजें उनको से देख करके सीखने मिलती है, सीखता हूं मैं उनसे, बहुत सारे लोग से। जब भी मेरी साजिद अंसारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आपको लेकर कहा था कि जब भी कोविड का समय था या क्या था, जब आपने कहा कि नगर सेवक की पद मेरी नहीं है, जब मेरी आपसे इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था कि मुझे निधि नहीं मिल रही थी, मैंने कैसा 2 साल ऑफिस चलाया, मुझे पता है कैसा चलाया। हाँ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में ना जब बन रहा था तो एक उन्होंने घर लिया था, जाके पूछ लीजिए कि वो घर उन्होंने बेच दिया उनके नाम पर। तो मतलब पैसा ना मिले, खर्चा ना चलाने मिले, तो सामने बिल्डिंग में जीपी में एक रूम ले लीजिए, उसको बेच दीजिए। सुन तो लीजिए, साजिद भाई भी मेरे घनिष्ठ मित्र है। हाँ, बहुत मानते हैं मुझे, बहुत चाहते हैं, इसलिए तभी तो आपके बारे में पता है। हाँ, सुनो ना, वो शायद उसको, साजिद भाई को ये नहीं, मेरे भाई को मालूम है कि वो बिल्डिंग ना 96-97 में बनी। कब बनी है? आसपास दरमियान कोई बिल्डिंग बनी नहीं बनी है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता। क्योंकि हो सकता है अगर मैं भूल जाऊं तो उन्होंने सामने, मतलब हो सकता है आजू बाजू में कहा जो नहीं बन रही उसमें आपने ले लिया हो घर, वो आप बेच दिए हो। भाई मेरे नाम पर कोई घर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरे दोस्त है, मेरे चाय, मैंने कहा कुछ लोग मेरे बहुत चाहने वाले लोग, ये सब मेरे आशिक लोग हैं।
साजिद भाई है, जावेद भाई है, आशिकी में ही तो आप कहीं डूब न जाए, वहां न चले जाए आशिकी। मैशर भाई है, सब है, ये जितने भाई है ना, हाँ। वे सब भाई। और पहली बात तो मेरे सबसे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब। जफर भाई, आशिकी लोगों को बर्बाद करता, आशिकी ही लोग उसमें ही बर्बाद होते हैं। कोई बात कहीं ना नहीं, कहीं आपको वहां न चले जाए, मुझे वो डर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंशाल्लाह जहां पर हूँ बहुत पूरी ताकत के साथ हूँ, पूरी ठोस तरीके से हूँ। नजीब भाई से मेरे बहुत अच्छे मतलब मेरी बहुत सारी बातों को वो सुनते हैं। मैं हमेशा शहर के लोगों की विकास की कामों को लेकर के बात करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि मैं शहर में बहुत और सारी चीजें आने वाली है विकास का, जिससे काम होगा बजट के जरिए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है, टोरेंट से लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। आप कहीं ना कहीं आपने आवाज भी उठाते रहते हैं टोरेंट के लिए, कुछ भी हो मेरे ऑफिस में आई, ये सब तो होते रहता है जी। नजीब मुल्ला जी टोरेंट के ऊपर क्यों नहीं आते? कहाँ है? कौन सा उन्होंने अभी तक टोरेंट ऑफिस में जाके उन्होंने किसी को मतलब एक जैसा शमीम खान जी टोरेंट के लिए बोल देते हैं, कम से कम उन्होंने बोला तो कि भाई ऐसा रहेगा। तो नजीब मुल्ला जी तो गए भी नहीं टोरेंट ऑफिस अभी तक। आपको जानकारी नहीं, आप पता कर लीजिए कलवा वाली ऑफिस जो है ना, जय पांड्या सब जहाँ बैठते हैं, उनसे पता कर लीजिएगा, वहां का सीसी फुटेज मंगा दीजिएगा। देखिए बहुत सारी चीजें नहीं, कब गए थे, क्या मुद्दे पे गए थे? कलवा में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा मुमरा, आप समझे, मुमरा के ही इशू पे। हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम मीडिया में नहीं डालते। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्यों 2000 से 8000 मीटर का दाम हो गया, क्यों नहीं आप आवाज उठा रहे हैं? अरे सर, मेरे इतना मुमरा में मैं ही, या तो एक वो सैफ पठान, वो दो ही लोग मुमरा में टोरेंट जाते थे। और टोरेंट के बारे में मेरी जितनी वीडियो है, बल्कि उस अफसरान मुझसे नाराज होते कि बोले जफर भाई आप हमारी कंपनी के बारे में आप इतना खिलाफ बोलते। मैं जितना बोलता हूँ, अच्छा वीडियो निकालो ना, मैं क्या बोलता हूँ, वीडियो का जमाना निकाल। अरे तो अभी भी परेशान है, लोगों को अभी भी बुलाइए, नजीब भाई को बुलाइए, जाइए ऑफिस, नजीब भाई हंगामा कीजिए, धरना दीजिए वहां पर। अरे सर, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, नजीब भाई ना आमदार है ना नगर सेवक है। सुन लीजिए, वो एक अभी प्रेसिडेंट है तानाशाह, ठीक है। नजीब भाई अपने लेवल से काम करते, ऐसा नहीं है कि नहीं। और मैं क्या बोलूं यार, आप लोग शहर के लोगों की शायद ये बदकिस्मती हो कि अजीत दादा पवार साहब ने तो ऑन मंच कहा था कि नजीब भाई को जिता दो, मैं टोरेंट हटा के दूंगा। अब लोगों को जब ये पसंद है तो क्यों आप परेशान हैं? आपको भी मुझे लगता है टोरेंट पसंद है, इनको भी पसंद है, सबको पसंद है। मुझे कैसे टोरेंट पसंद है? एक एग्जांपल के तौर पर, अब अगर लोगों को कि भाई अब नजीब मुल्ला जी हार गए तो कहीं ना कहीं मुझे टोरेंट, मतलब मैंने भी वोट नहीं दिया। नहीं अब भाई ये नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं मेरे लिए जीते नवाज। अरे सर, मैंने आपसे कहा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे बाजू में मैंने इसलिए कहा कि शहर के लोगों को वो चीज पसंद है, नहीं परेशान। अगर परेशानी होती तो क्या करते भाई? आदमी जिससे परेशान होता है उससे छुटकारा लेता है। लेकिन लोगों को ये लगा कि नहीं टोरेंट से कोई परेशानी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चिल्लाऊं, सैफ पठान चिल्लावे या फरहाद शेख चिल्लावे या कोई और भी अदर पार्टी के लोग चिल्लावे, मतलब क्या है? मतलब मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन आप मेरे साथ उसकी बात को हाँ में हाँ नहीं कह रहे हो, तो क्या मतलब है बताइए? अब जो चुनाव आएगा, महानगर पालिका चुनाव, लगभग जनवरी दिसंबर जब भी चुनाव हो, उसमें भी आपने कहा वही फिर पहले वाली बात निकलेगी ना, अरे भाई जिनको जिता रहे हैं इनका महापौर बीजेपी का बैठ जाएगा या बीजेपी के गठबंधन में बैठ जाएगा, तो आप लोग जिताएंगे, फिर ये होने लगे। अभी आपको आज एक बात बताता हूँ, आज शहर में आज आपको एक चीज चैनल के जरिए बताता हूँ, आपके उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सुप्रिया सुले मैडम, तमाम लोग, अवार्ड साहब, तमाम लोग एक मंच पर, किस चीज को लेकर के? मराठी भाषा को। बहुत महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा का एहतराम इज्जत करना होगा और तमाम लोग को सीखना चाहिए। मराठी की बात आई तो वो राज ठाकरे जो 24 घंटा जहर बोते हैं, अवार्ड साहब उस मंच पर हैं कि नहीं है? अगर हम शहर के विकास के लिए, शहर के तरक्की के लिए अगर हमने नजीब मुल्ला का साथ पकड़ लिया तो हम बीजेपी के हो गए। और जो बीजेपी का बजट ला करके, जो हम शासन से बजट ला रहे हैं, अभी शासन से बजट ला रहे हैं, अभी तो अजीत दादा पवार, फडणवीस साहब और श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब, उन लोगों से हम बजट लाके दे रहे हैं, वो बजट चल रहा है। क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कौन से तरीके की ये जहनियत के लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। अरे तुम्हारा शहर कैसे तरक्की करेगा
तुम्हारा शहर किस तरफ तरक्की के पर जाएगा उस पर बात करो यार। मत करो ये जात पात की बातें। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी है। क्या कर ली, क्या कर ली बताओ ना। मैं मेरे घर में आज भी वैसे ही खाना खाता हूं। मैं अभी यूपी गया था, यूपी में गया, जैसे बकरीद का त्योहार होता है योगी, मैंने वैसे ही सारी कुर्बानी की। मेरे यहाँ बहुत पूरी तरीके से हुई। हाँ, वो ये है कि देखिए हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उसके सिस्टम को नहीं मानते। आखिरी सवाल मेरा, अजमल खान जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर आता हूं। लेटर आपने दिया, वहां शमीम भाई विजिट किए, बराबर। ये खेल में लेटर देना, विजिट करवाना, ये इस खेल में जान चली जा रही है। सुधरेगा कब वो? आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहली बात, मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा कि अवार्ड नजीब भाई क्यों नहीं विजिट करते वहां पे, क्या हो गया है? आपको जानकारी हमेशा कमिश्नर को लेटर, हमेशा थाना तक, अरे आइए विजिट कीजिए ना वहां पे विजिट करना मैंने फिर कहा, मैंने आपसे आवाम के लिए। अगर वो हार गए ना तो भी उनको काम वो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको और काम करना है, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हर एक सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। आप पहले एक बात और बता दो, कुछ दिन पहले ये लोग के आने जाने से पहले, शमीम भाई के जाने से पहले, आपको मालूम मैं और नेहा मैडम गए थे। आपने वीडियो देखा था? हाँ मालूम है। कौन गया था? क्यों, कैसे गए? पानी का इशू उठाया था, डायलिसिस पेशेंट। आप जाके देखो कि पानी उस दिन से आज तक आ रहा है। पानी चालू हो गया, जाके पता कर लेना। मेरे पीछे डायलिसिस का इशू उठाया हमने सफाई का इशू उठाया। शमीम भाई आज इंतकाल हुआ तो शमीम भाई गए थे। और हमारी, देखो हमने यहां पर बहुत बात की ये, लेकिन ये जो पॉल है ना, पॉल, ये बहुत ढीठ क्वालिटी का है। अरे जफर भाई, हमेशा ये होता है, पॉल ढीठ क्वालिटी का ये है। हम किससे मिलेंगे? सिस्टम में आप हो, सब कुछ है आपके पास। कारपोरेशन में हमारी सत्ता नहीं है सर, अभी कारपोरेशन में आपकी सत्ता नहीं है। थाने जिला के अध्यक्ष बन चुके हैं नजीब भाई। उप मुख्यमंत्री का क्या एक लेटर काम नहीं करता? नहीं, आगा का कोई लेटर काम नहीं करेगा कि इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए जल्द से जल्द? आप समझिए, डायरेक्ट दादा के पास नहीं जाया जाता। नजीब भाई का लेटर काम नहीं करेगा, सुधारा जाए? कब तक वो पॉल को लेकर हम यही चर्चा करते रहेंगे? आप घर के मालिक हो, अगर घर का सिस्टम सही नहीं रहेगा तो मैं आपसे पहले बात करूं। जितना बड़ा आंदोलन वहां पे हो गया उसके हॉस्पिटल के बाहर, कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसा आंदोलन हो जाए कि क्यों ना सिस्टम बिगड़े। क्या आंदोलन पे ही तो सब कुछ निर्भर है। बाप रे वाह, आंदोलन करोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। FIR करवाने वाले वो डरे हुए हैं। वो डरते तो आज तो हमको आजादी नहीं मिलती। नहीं सर, बात माफ करना, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में जब मैं और नेहा मैडम ने विजिट किया, पूरी टीम सुन लीजिए, जब हमारी पूरी टीम, आपको बता दूं कि पॉल ने नेहा मैडम को एक मानहानि का लेटर भेजा है। क्या भेजा है? मानहानि का लेटर। हमने कहा ये लेटर ले और अंदर कर ले। हम लोग को ये लेटर वेटर दे मत डरा। कल भी हमने कमिश्नर साहब को यही बोला है कि ये पॉल को समझाओ, ये मुमरा है। मैंने कहा है, एक नाथ शिंदे साहब की वालदा के नाम पर आप हॉस्पिटल, गंगूबाई हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसको बोलो उसमें करप्शन करके बताओ ना। जिम्मेदारों की गलती है यहाँ, जिम्मेदारों की, जो शहर के बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबकी गलती है। कोई भी हो तो नाम बोलिए ना, कौन है, किसकी गलती है? जो भी जिम्मेदार कौन है भाई, चाहे कोई होगा, चाहे वो हमारे आमदार साहब हैं, हाँ। चाहे शहर के तमाम NGOs हैं, हाँ। चाहे तमाम डॉक्टर्स हैं, चाहे तमाम वकील हैं, तमाम लोग, चाहे तमाम नगर सेवक है, तमाम लोग की गलती है कि हमने अपने अपने आदमियों को काम पे लगा के रखा है। वो काम ही नहीं करते, सिस्टम ही नहीं सुधरने देते, फिंगर लगाते, घर में बैठ जाते, काम ही नहीं करते। क्या हुआ, फलाने साहब ने यार उसको काम पे लगाया है, मैं कैसे उसको बोलूं? नहीं, सिस्टम सुधरेगा, काम करने वालों को दोनों तरफ से काम पे लगाया गया ना, SP की तरफ से भी, NCP की तरफ से। एक आदमी बताइए ना, NCP का कोई नहीं है, एक आदमी। टीम ने, मतलब टीम ने किसी को रेफर करके, अगर वो जरूरतमंद है, अगर वो जरूरत उस लायक है और वहां काम करना चाहता है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप इसको काम पे रखिए। काम नहीं करता है, घर में बिठा दो। वहां तो हाजिरी लगा के पगार ले रहे भाई, सैलरी ले रहे, किसकी आदमी, इंक्वायरी कर लो आप। तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? यही है, जब तक, देखो मैंने क्या कहा, ये अपोजिशन और सत्ताधारी, जो यहाँ के सत्ताधारी, जैसे आवार साहब अभी समझिए यहाँ के MLA है ही है, तो ये तमाम लोगों को मिलकर के, तमाम पार्टियां, जो शहर की तमाम पार्टियां, अगर हॉस्पिटल को सुधारना है तो तमाम लोग को मुत्तहिद होकर के लड़ना पड़ेगा। तोरण की लड़ाई लड़नी है तो तमाम लोग को मुत्तहिद होना पड़ेगा।
क्रिस्टल कंपनी के खिलाफ इलेक्शन वो अपने को लड़ना है, जो साफ सफाई करती है, तमाम लोग को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इलेक्शन में आप लोग अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करिए। क्या हो रहा है, मैं करने जा रहा हूं, आप मेरी टांग घसीट रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, मैं टांग घसीट रहा हूं। शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक आज भी हालत देख लीजिए कि आज भी ट्रैफिक 20 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी ही रोड पर ट्रैफिक। और मैं शहर के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मिलजुल करके रहे, नेताओं के बहकावे में मत आओ। तुम ये सोच कर जा रहे हो, जफर नुमानी ये सोच करके नजीब मुल्ला के साथ में बैठा है कि जफर नुमानी को नजीब मुल्ला कुछ बना देगा। अवार साहब के पास तुम ये सोच करके बैठे हो कि मुझे टिकट मिलेगा, अवार साहब टिकट दे देंगे या और भी मुझे बड़ा बना देंगे। अरे खुद का किरदार पैदा करो, ये नेताओं के चक्कर में परेशान मत रहो, नहीं तो तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं, एक रोड है शहर में, रोज मिलते हैं हम लोग एक दूसरे को, लेकिन ऐसा होता है कि हम आपकी मैयत में जाने साथ कतरा रहे कि नजीब भाई नाराज हो जाएंगे, वो लोग सोचते हैं कि अवार साहब नाराज हो जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं बुला रहे एक दूसरे को। क्या हो गया शहर का माहौल यार, क्यों लड़ रहे हो? अरे एक हो जाओ, एक लड़ाई लड़ो, इलेक्शन आएगा, जिसको टिकट मिलेगा वो अपना अपना प्रचार करे। क्या जरूरत है मैं नीलेश भाई को बुरा भला कहूं, मैं यूनुस भाई को बुरा कहूं, मैं जावेद भाई को बुरा करूं, मैं मैशर को बुरा कहूं, क्यों किसी को कहूं यार? नहीं, पहले ऐसा माहौल था यार, बहुत गंदा माहौल हो गया हमारे शहर का। तो जैसे कि बात करने के लिए आज मेरे साथ जो कलवा विधानसभा अध्यक्ष टीम नजीब मुल्ला के जफर नुमानी जी थे, साफ तौर पे उन्होंने अपनी बातों को रखा है वहां पर। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो अभी इलेक्शन आएगा उसमें फिर मैं विकास की बातें करूंगा, और कहीं ना कहीं सामने से फिर ये होगा कि भाई देखो ये वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ में है या उनके साथ में है, कहीं ना कहीं फसाद होने का जो हमेशा डर बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हमारे को दबाया जाएगा, मुसलमानों को ये किया जाएगा, इस तरीके की राजनीति होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उससे डरता नहीं हूं और रिजल्ट जो भी रहेगा वो आपके सामने का, हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नीलेश करूंगा आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।